नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन या किडनी की सर्जरी के बाद में आपको क्या परहेज करने हैं और किन किन सावधानियों को रखना है और किन किन चीजों को ध्यान रखना है। किडनी की सर्जरी हम पीसीएनएल के थ्रू, यूआरएस के थ्रू, आरआईआरएस, कभी कभी ओपन किडनी सर्जरीज और कभी कभी लेप्रोस्कोपिक किडनी सर्जरीज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। जैसे कि आपको पता है, किडनी या गुर्दे हमारे बहुत ही वेस्कुलर ऑर्गन है और बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है। वेस्कुलर मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। वन ऑफ द मोस्ट वेस्कुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो होता है वो होता है हमारा गुर्दा, किडनी। तो किडनी के अंदर आपका कोई भी ऑपरेशन होता है उसमें आपको किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी की कोई भी सर्जरी करते हैं उसमें पेन भी होता है। अगर आप यहाँ से डिस्चार्ज होकर चले जाते हैं, आपके पीछे की साइड में कमर में थोड़ा पेन हो सकता है, पेशाब करते समय थोड़ा सा पेन हो सकता है। इस पेन का कारण कभी कभी डीजेस्टेंट होता है। कभी आपकी किडनी सर्जरी के बाद में हम यूजुअली डीजेस्टेंट देते हैं। उस डीजेस्टेंट की आप वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने इसकी वीडियो में बताया है कि उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या उसको निकालते हैं और कब कब उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो हमको टाइमली ट्रीटमेंट करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पेन होता है। ये पेन अगर बहुत ज्यादा सीवियरिटी में हो रहा है, अगर हल्का फुल्का पेन है तो चिंता वाली बात नहीं है। और बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, उसके बाद में वो कुछ मेडिसिन वगैरह ऐड कर सकते हैं। सेकेंड, क्योंकि अपना गुर्दा बहुत ज्यादा वेस्कुलर है, उसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो पीसीएनएल के बाद में, स्पेशली पीसीएनएल के बाद में पेशाब के रास्ते से थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है। कभी कभी यूआरएस और आरआईआरएस में थोड़ा ब्लड आ सकता है। अगर ये हल्का पिंक कलर का, हल्का रेडिश कलर का यूरिन है तो उसमें चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन ये गाढ़ा यूरिन आ रहा है, ब्लड बिल्कुल रेड ब्लड आ रहा है, उस साथ में क्लॉट्स आ रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट करें, क्योंकि ऐसा हो तो उसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह और रेस्ट वगैरह देके हमको उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। 3 नंबर, पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब जाना, ये भी एक किडनी सर्जरी के और डीजेस्टेंट के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उसमें चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन आप यूरिन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है कि आपका कपड़े में यूरिन निकल जा रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं रेस्ट के बारे में। अगर आपका किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ है या किडनी सर्जरी हुई है और आपका ओपन सर्जरी हुआ है या पीसीएनएल हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एटलीस्ट 7 दिन का रेस्ट करना चाहिए। आपको मिनिमम एक्टिविटी करनी चाहिए। हाँ, अगर आपका आरआईआरएस हुआ है या यूआरएसएल हुआ है, जिसकी वीडियो आप मेरी साइट पे देख सकते हैं, इस चैनल पे देख सकते हैं, उसमें अगर ऑपरेशन हुआ है तो आपको 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद में आप ऑफिस का काम ज्वाइन कर सकते हैं, पर लेकिन उसमें कोई हैवी काम ना करें। हल्का फुल्का जैसे साइन करना है, पेपर वर्क करना है, आप एक जगह सेटिंग बैठ के कर सकते हैं, बट हैवी काम आप नहीं करें, ज्यादा एक्सर्शन नहीं करें। किसी भी किडनी सर्जरी के बाद एटलीस्ट आपको 7 दिन रेस्ट लेना चाहिए। अब बात करते हैं आपको क्या क्या खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने के अंदर आपको स्पेशली पानी की मात्रा, अगर आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो आपको 3 से 5 लीटर पानी लेना चाहिए। डेली उसका कंजम्पशन करना चाहिए, ताकि आपकी किडनी में जो भी गंदगी हो रही है या हल्का फुल्का कुछ ब्लड आया है या क्लोट्स हुए हैं तो वो पेशाब के रास्ते से निकल जाए। उसके अलावा आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। आपको हाई प्रोटीन डाइट्स जैसे कि मटन वगैरह को थोड़ा सा कम लेना चाहिए या परहेज रखना चाहिए। कच्चा नमक नहीं लेना चाहिए। कच्चा नमक मतलब जो ऊपर से हम लोग नमक गिरते हैं उसको नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सावधानियों को और इन परहेजों को रखेंगे तो आपकी किडनी की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर ये जो मैंने आपको सिम्टम बताया अगर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जैसे कि पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले की जैसे ऑपरेशन के पहले की जैसे स्टोन का जो पेन होता है उसकी जैसे आपका पेन हो रहा है, या आपका बहुत ज्यादा गाढ़ा ब्लड यूरिन आ रहा है या क्लॉट्स आ रहे हैं, पेशाब में बहुत ज्यादा बर्निंग है, यूरिन आपका कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और कभी कभी आपको एक चीज हम बताना भूल गए हैं कि किडनी स्टोन के बाद में कभी कभी हल्का बुखार आ जाता है 100 डिग्री के आसपास का। ऐसा बुखार है तो ऐसे चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा फीवर आ रहा है, डेली फीवर आ रहा है या कंटिन्यूअस फीवर आ रहा है, ऐसी कंडीशन में आप
तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, वो आपको एडमिट करके 1-2 दिन के लिए हायर एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ सकती है। बट अपने इन सिम्टम्स को आप इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें। और दूसरी बात आपको इंपॉर्टेंस बता दें कि आप अपने जो भी ऑपरेशन है प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट के हाथ दिए से ही करवाएं। कभी कभी क्या होता है, यूरोलॉजिस्ट के अलावा कुछ डॉक्टर्स और भी ऑपरेशन करते हैं। ऐसे अभी तो आयुष डॉक्टर्स को भी अलाउ कर दिया गया है, लेकिन ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन करने के बाद उसके कॉम्प्लिकेशन, उसके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। नमस्कार।